हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग NPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या जिसको हिंदी में बोलते हैं गैर लाभकारी संस्था, उसका पहला टॉपिक जिसको हम लोग बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता, उसके लिए एक क्वेश्चन बना करके आप लोगों को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, जो यहाँ पे साफ क्लियर दिख रहा होगा। ये SK सिंह के बुक का क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ दिया हुआ है। तो बोल रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू नटराज क्लब हरिद्वार प्रिपेयर रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2017। फिर इसमें दिया हुआ है कैश इन हैंड, शुरू में 7,500 और उसमें देखिएगा जनवरी 1, 2017 दिया हुआ है, मतलब शुरुआत के दिन का दिया हुआ है। फिर उसके बाद कैश एट बैंक जनवरी 1, 2017 68,000 और ये बैंक का बैलेंस दिया हुआ है। फिर सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, फिर डोनेशन दिया हुआ है, फिर डोनेशन फॉर बिल्डिंग दिया हुआ है, फिर 8% इन्वेस्टमेंट परचेज दिया हुआ है, फिर परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट दिया हुआ है, फिर रेंट पेड दिया हुआ है, फिर इंट्रेंस फी रिसिप्ट दिया हुआ है, फिर ऑनरेरियम टू सिक्योरिटी दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, फर्नीचर परचेज दिया हुआ है, उसके बाद सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर दिया हुआ है, कॉस्ट लिखा हुआ है, फिर उसका प्राइस कुछ अलग है। फिर उसके बाद है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज, फिर सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, फिर है सैलरी पेड, फिर स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद आपका स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस, और फिर दिया हुआ है कैश इन हैंड ऑन 31 दिसंबर 2017। क्वेश्चन को हम लोग देख चुके हैं। अब इसका आंसर कैसे बनाते हैं तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब चलिए एक और चीज़ समझा देते हैं। यही चैप्टर आपका बीकॉम में भी है, CBSE और बिहार बोर्ड तो 12 में है ही, बीकॉम में भी है, और CA इंटर जो अब CA फाउंडेशन में भी आ चुका है। शायद ये चैप्टर कंफर्म नहीं है, लेकिन CA फाउंडेशन में शायद आया हुआ है ये चैप्टर। हमने लिख दिया है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, SK सिंह का ये क्वेश्चन है और इसका बुक में पेज नंबर 56 है। अब इसके आंसर को समझते हैं कि कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले फॉर्मेट ज़रूरी होता है, रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ नटराज क्लब हरिद्वार, जो क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ था, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2017। इतना तक हम लोग कर लिए। फिर उसके बाद इसके लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड आता है। कोई भी लेजर में हम लोग जानते हैं कि लेफ्ट डेबिट होता है और राइट क्रेडिट होता है। लेफ्ट में हम लोग रिसिट्स लिखते हैं। रिसिट्स का हिंदी होता है प्राप्तियाँ। प्राप्तियाँ का मतलब होता है कि वो पैसा जो हमको कैश में या बैंक में प्राप्त हुआ है। अब बात करते हैं पेमेंट्स। पेमेंट्स का मतलब होता है भुगतान है, वैसी मदें जिनका भुगतान, जिनका पेमेंट हम लोग कैश और बैंक से किए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन और आंसर दोनों एक साथ देखते हैं। तो सबसे पहला, अच्छा क्वेश्चन को हम बोलते जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो हम पहले दिखा चुके हैं। हम क्वेश्चन को बोलते जाते हैं, फिर उसके बाद समझाते चले जाते हैं, नहीं तो इस मोबाइल में स्क्रीन आ नहीं रहा है। सबसे पहला था कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो उसको हम लोग सबसे पहले लिख दिए टू बैलेंस BD, कैश और बैंक, शुरुआत का कैश। फिर उसके बाद था सब्सक्रिप्शन और 3 सालों में दिया था, 2016, 2017, 2018। सबसे पहला बात कि जब भी रिसीट्स एंड पेमेंट में होगा ना, तो कोई भी पैसा आएगा, चाहे वो इस साल से रिलेटेड हो, पिछले साल से, आगे से साल से, उससे मतलब नहीं है मुझे। मतलब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, उससे मतलब नहीं है। पैसा मिल रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे, पैसा दे रहे हैं तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। फिर था डोनेशन, तो डोनेशन को हम लोग यहाँ पे लिखे। फिर उसके बाद था डोनेशन रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग, कोई भी चीज़ के लिए पैसा प्राप्त हुआ ना, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसके बाद था 8% इन्वेस्टमेंट परचेज। देखिए यहाँ पे बाई में लिखा हुआ है, बाई 8% इन्वेस्टमेंट, और हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो उसके लिए पैसा देते हैं, तो वो 2 लाख। उसके बाद फिर था उसके बाद परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट। परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट का मतलब होता है कि जैसे ऑफिस में होता है ना कि हम लोग चाय पानी या नाश्ता के लिए कुछ सामान रखते हैं, तो वो चीज़ें। तो यहाँ पे था परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट और 12,000, ये भी पेमेंट होता है। फिर उसके बाद था रेंट पेड भी आपका एक्सपेंसेस होता है, तो बाय रेंट पेड 6,000। फिर उसके बाद था इंटरेस्ट फी रिसिव्ड। इंट्रेंस फी रिसिव्ड है, मतलब रिसीट साइड में आ गया, इंट्रेंस फी 18,000। फिर उसके बाद था ऑनरियम टू सिक्योरिटी। ऑनरियम टू सिक्योरिटी का मतलब होता है कि वैसा पैसा जो किसी सचिव को दिया जा रहा है, और ऐसे संस्था में ना जो सबसे
प्रमुख ओहदे पे होते हैं या फिर जिनको चीफ गेस्ट के रूप में लाया जाता है, उनको अगर कुछ पेमेंट किया जाता है ना, तो वो पेमेंट आपका इसके अंदर आता है, उसको ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है। फिर उसके बाद था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, 8% इन्वेस्टमेंट, मतलब ये प्राप्त हो रहा है क्योंकि इंटरेस्ट हम लोग इन्वेस्टमेंट किए थे तो उस पर इंटरेस्ट प्राप्त हुआ, तो वो यहाँ पे लिखे 9000। उसके बाद फिर दिया हुआ है आपका फर्नीचर परचेज, तो फर्नीचर यहाँ पे चलिए। उसके बाद हम लोग थे, तो उसके बाद दिया हुआ है कि सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, और 6000 कॉस्ट दिया हुआ है। तो सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर में पैसा प्राप्त होगा, तो कॉस्ट में लिखेंगे, लेकिन जो पैसा में बेचा गया है ना, उसी पैसा को हम यहाँ पे दिखाएंगे। फिर उसके बाद है स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज। स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज को हम लोग इधर में दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग का खर्च है। फिर उसके बाद है आपका सैलरी पेड यहाँ पे दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस था। अनपेड एक्सपेंसेस मतलब 25,000 मेरा टोटल खर्चा है, लेकिन 5,000 जो है अभी तक पेमेंट नहीं किए, तो कैश और बैंक वाले अमाउंट में नहीं लिख सकते, इसीलिए 25,000 में से 5,000 माइनस किए, 20,000 को बाहर किए हैं। फिर उसके बाद दिया हुआ है कैश इन हैंड बैलेंस, और क्लोजिंग डेट का दिया हुआ है तो 16,200। अब क्या करना है कि सारा डेबिट साइड जोड़ लीजिएगा। डेबिट साइड हमेशा रिसीट्स एंड पेमेंट का ज़्यादा होता है, जोड़ लीजिएगा। जितना आया वो क्रेडिट साइड में भी लिख दीजिए, सबको घटाते जाइए, और इस बैलेंस सीडी के सामने में उसका अमाउंट लिख दीजिए। तो इसका अमाउंट आया 1,80,500। फिर उसके बाद कैश में 16,200 है, बैंक में अब पैसा कैसे आएगा, तो 1,80,500 में से 16,200 घटाएंगे तो 1,64,300 आएगा। तो ये था आपका रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है, वो आप लोग बनाइए। जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा तो मुझे बोलिएगा, मैं बता दूंगा। अब एक सीक्रेट आप लोगों से शेयर करते हैं, जो सीक्रेट ज़रूरी है रिसीट्स एंड पेमेंट को बनाने के लिए। देखिएगा, इसमें फोकस करते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट नोट करके हम लिखे हुए हैं, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली विथ कैश और बैंक आइटम। मतलब जो भी चीज़ कैश और बैंक में है उसी से हम लोग इसमें एंट्री करने वाले हैं। दैट इज़, यहाँ पे दैट इज़ लिखे हुए हैं, आई और छोटा ई जो है उसको दैट इज़ हम लोग पढ़ते हैं। रिसीट्स ऑफ कैश और बैंक और पेमेंट्स ऑफ कैश और बैंक विदाउट थिंकिंग एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट्स और लायबिलिटी। मतलब क्या है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाते समय ना सोचना ही नहीं है कि ये खर्चा है कि आय है कि व्यय है कि एसेट्स है कि लायबिलिटी है। आपको सिर्फ सोचना है पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं। पैसा ले रहे हैं चाहे वो इस साल से संबंधित हो, किसी साल से संबंधित हो, मुझे मतलब नहीं है। डेबिट साइड में उसको लिखेंगे, और क्रेडिट साइड में जितना भी पेमेंट किए हैं कैश और बैंक का वो लिखेंगे। उसी चीज़ को मैं हिंदी में नीचे लिख दिया हूँ। तो आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा। समझ में आया तो थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। लाइक करने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइक करना मुझे उतना ज़रूरत नहीं है। शेयर कीजिएगा, दूसरे का भला होगा। और हो सकता है कि जिसको नहीं समझ में आया हो उनके कोचिंग में, तो उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए, अच्छा होगा। अगर समझ में आया होगा तो कुछ चीज़ जो मैं नया बताया हूँ वो चीज़ मेरे ख्याल से, और बताने का तरीका जो थोड़ा सा सिंपल किया हूँ कि हाँ टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं, आपको आइटम्स के साथ रिलेट करते गया हूँ। अगर समझ में आया हो तो बहुत अच्छा बात है। थोड़ा सा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे को भी फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए बाय।